जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला भाग 4 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि यहाँ से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, पिछले रविवार को हमने आपसे 2 क्वेश्चन किया था। आइए उसका उत्तर पहले जान लेते हैं और इस वीडियो के अंत में भी हम जो है आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे। आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं देते हैं तो हम उसका उत्तर अगले रविवार को बताएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने पिछले रविवार को जो पहला क्वेश्चन किया था वो था आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने होते थे। तो वे बने होते थे पत्थर के। इसका राइट आंसर होगा पत्थर। और अगला हमने प्रश्न किया था आपसे कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो आइए इस श्रृंखला का हम लेते हैं पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी का संबंध किससे है। आपका ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या फिर परिवहन। तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन यानी कि उत्सर्जन। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन का जो गति संबंधी है कौन सा नियम है जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। तो ये है इनका सी वाला ऑप्शन यानी कि तृतीय नियम। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई नाव पे बैठा है कोई व्यक्ति और जब वह व्यक्ति उस नाव से उतरने लगता है तो नाव से उसके जो पैर से जो धक्का लगता है वो क्रिया होती है और जो एक पैर उसका ज़मीन पे जाता है वो उससे प्रतिक्रिया होती है। यही होता है न्यूटन का तीसरा नियम। आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है। ऑप्शन है शकरकंद, चावल, गेहूं या फिर मक्का। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन यानी कि शकरकंद। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा बीज एक बीज पत्री पौधा है। ऑप्शन है चना, सरसों, मटर या फिर मक्का। तो इसका राइट आंसर होगा कि एक बीज पत्री जो पौधा है ये है आपका डी वाला ऑप्शन यानी कि मक्का। चने में क्या होता है, 2 दालें होती हैं। सरसों में भी आपके 2 खंड होते हैं और मटर में भी 2 खंड होते हैं। लेकिन मक्का यानी कि जो जिसको हम भुट्टा कहते हैं वो जो है एक बीज पत्री यानी कि इसमें एक ही बीज होता है। आइए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है हमारा, घूमता हुआ लट्टू कौन सा गति करता है। ऑप्शन है वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों घूर्णन गति। जिस तरह से ये लट्टू घूमती है ठीक उसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसी के कारण दिन रात होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। हम प्रति रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला जीके रविवार के रूप में लेकर के आते हैं, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आइए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा, कोस कोस का समभिन्नार्थक शब्द युग्म है। देखिए इसमें दोस्तों कोस कोस 2 शब्द दिए गए हैं और इनका अर्थ जो है अलग अलग है। तो उस अर्थ को आपको छांटना है। ऑप्शन है अन्न, खजाना, बी है शब्द संग्रह या फिर धन, सी है खजाना शब्द संग्रह, डी है धन या फिर अन्न। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक कोष का मतलब होता है खजाना यानी सी वाला ऑप्शन
एकदम राइट आंसर होगा। और एक कोश का मतलब होता है शब्द संग्रह। आइए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, नूतन का विलोम है। तो नूतन का विलोम क्या होता है? ऑप्शन है पुरातन, अनूतन, कुशल या फिर नवीन। तो नूतन का जो विलोम होता है दोस्तों, ये होता है नवीन। अर्थात नूतन का मतलब होता है पुराना और नवीन का मतलब होता है नया। आइए 8वां देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ऑप्शन है वाक्य के अंत में, वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में या फिर वाक्य के हेराफेरी करने में। तो इसका राइट आंसर होगा, जो पूर्ण विराम लगता है इस तरह का, जो पूर्ण विराम लगता है वो होता है वाक्य के अंत में, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए 9वां नंबर देख लेते हैं। हमारा 9वां नंबर है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ कह रहा कि नहीं है, यानी हमारा जो अंतस्थ होता है, जो ध्वनि होती है, ये होते हैं या, रा, ला और वा। ये हमारी अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन इसमें नहीं है। तो इसमें देखिए वा, पा, रा और या। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो बा है, यही जो है इसमें सही हो जाएगा, कि इसमें जो पूछ रहा कि अंतस्थ ध्वनि नहीं है, तो यही बा जो है नहीं है, बाकी सब हैं। वा भी है, रा भी है और या भी है। आइए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है दोस्तों, जो दो ध्वनियों के संयुक्त से जिस अक्षर का निर्माण होता है उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इसमें देखिए कह रहा है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन है छा, त्रा, स्रा और जा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है डी वाला ऑप्शन, यानी कि जा। जा नहीं है, बाकी छा भी है, त्रा भी है और स्रा भी है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसमें एक और है, इसमें 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। एक तो छा होता है, ये है, एक तो त्रा होता है और एक स्रा होता है और एक होता है आपका ज्ञा। आइए 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 पर घोषित थीम निम्न में से क्या थी। यानी कि अब की बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था, ये है प्रश्न। और ऑप्शन है शांति के लिए योग, बी है सद्भाव के लिए योग, सी है जीवन को बचाने के लिए योग या फिर घर पर योग, परिवार के साथ योग। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि घर पर योग और परिवार के साथ योग। अब की बार इसका ये थीम था। आइए 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर है हमारा, सौर ऊर्जा, डीजल और विद्युत ऊर्जा के तीनों रूपों में चलने वाली ट्रेन को भारतीय रेलवे ने निम्न में से किस स्थान से प्रारंभ किया। ऑप्शन है रीवा मध्य प्रदेश, खड़गपुर पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद गुजरात या फिर सफदरगंज या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि सफदरगंज दिल्ली, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। आइए 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर है, ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु पर्यावरण का नोबेल माना जाने वाला टाइलर अवार्ड 2020 में किसे दिया गया। ऑप्शन है पवन सुखदेव, अरविंद कृष्णा, ग्रेटा थनबर्ग या फिर वंदना शिवा को। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, यानी पवन सुखदेव को। पवन सुखदेव को मिला है। आइए 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर है हमारा, अभी हाल ही में फ्रांस से प्राप्त 5 राफेल लड़ाकू विमान किस एयरबेस पर तैनात किए गए। ऑप्शन है अंबाला, धनकुट्टी, बंगलुरु या फिर आसनसोल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
अम्बाला। अम्बाला जो है ये आपका हरियाणा में पड़ता है। आइए 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर है हमारा, किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि तमिलनाडु। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में जो है ग्रीन रेल कॉरिडोर जो शुरू किया गया है ये है आपका तमिलनाडु। आइए 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, रेडियम, थोरियम या फिर मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि थोरियम। केरल के समुद्री तट के रेत में जो है भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। आइए 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर है हमारा, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? ऑप्शन है 8 अप्रैल 1857, अगला ऑप्शन है 8 अप्रैल 1858, 6 अप्रैल 1757, 6 अप्रैल 1758। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला वाला ऑप्शन, यानी कि 8 अप्रैल 1857 को। दोस्तों ये वीडियो जो है कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लाइक करके अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। आइए 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है गंगाधर राव, धुंधु पंत, बाजीराव या फिर जफरंत। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि धुंधु पंत। कहीं कहीं इनका नाम धोधु पंत के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 19 नंबर है हमारा, 19 नंबर है, संसद कैसे बनता है? राष्ट्रपति को मिला करके, लोकसभा को मिला करके, राज्यसभा को मिला करके या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिला करके तब जाके संसद बनता है। आइए 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा जो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष, यानी कि सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाता है। आइए 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर है हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइए 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर है हमारा दोस्तों, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये है आपका सिक्किम में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर है दोस्तों, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कितने % पर या कितने प्रतिशत पर वन होना अनिवार्य है? ऑप्शन है 21% पर, 24% पर, 28% पर या फिर 33% पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि 33% पर। और जो वर्तमान में मौजूदा जो वन है भारत में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए 24.39% है। आइए 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है गैंडा के लिए, बाघ के लिए, चिड़िया के लिए या फिर शेर के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि गैंडा के लिए। और ये काजीरंगा आपका असम में पड़ता है।
आइए 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर है हमारा दोस्तों, WWF से आशय है। पहला है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, बी है वर्ल्ड वार फंड, सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, डी है वर्ल्ड वाच फंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आइए 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर है हमारा, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, बी है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, सी है सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव। तो भोपाल गैस दुर्घटना के समय जिस गैस का रिसाव हुआ था वो है आपका बी वाला ऑप्शन, एकदम राइट आंसर जाएगा, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइए 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर है हमारा, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल, वायुमंडल में, जल मंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि स्थल मंडल में। आइए 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर है दोस्तों हमारा, भारत के ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। ऑप्शन है 3:1, 3:2, 3:3 या फिर 3:4। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि 3:2। जो भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो होता है 3:2। यहीं पे अगर प्रश्न घुमा देता, कहता कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो आपका सेम इसी का उल्टा हो जाता, यानी कि 2:3। जो 2:3 होता है ये होता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। आइए 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर है हमारा, चाय का उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, असम या फिर सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि असम। असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आइए 30 नंबर और हमारा अंतिम होगा, और इसके बाद हम आपसे 2 प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप नहीं देते हैं तो उसका उत्तर हम अगले रविवार को अगले उस वीडियो में बताएंगे। तो 30वां हमारा प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि आंध्र प्रदेश। और इसे 1953 में जो है गठित किया गया था। भाषा के आधार पे गठित होने वाला जो पहला राज्य है यह है आपका आंध्र प्रदेश, और इसे 1953 में गठित किया गया था। तो दोस्तों ये था जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में ये 30 क्वेश्चन। आइए आज का प्रश्न जान लेते हैं। तो नोट करें हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। फिर से सुनिएगा दोस्तों, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी किस रेखा पर पड़ती हैं। फिर से सुनिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी किस रेखा पर पड़ती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा 2 प्रश्न, और ये था जीके रविवार का 30 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला। तो अगले रविवार को इस दोनों क्वेश्चनों यानी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताएंगे। यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले रविवार को। बहुत बहुत धन्यवाद।